नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार आप सभी का स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारी फोर्थ क्लास है जो सिटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग में चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाएं क्रैश कोर्स के माध्यम से। यदि आपने अभी तक वो पिछली क्लास नहीं देखी, उन क्लासों को जरूर अटेंड करें और फिर इस क्लास को अटेंड करें, ताकि एकदम सीरीज से चलाई जा रही है बेसिकली एकदम सभी क्लासों को एकदम बेसिक बाई बेसिक से दोहरा जा रहा है। तो आप सब लोग उन क्लासों को जरूर अटेंड करें। अभी तक आपने यूट्यूब चैनल स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम बता दें हर एक आगामी एग्जामों के लिए चैप्टर बाई चैप्टर क्लासेस चलाई जा रही हैं, बहुत ही बेहतरीन से एकदम क्रैश कोर्स के माध्यम से। क्या डाउट है, डाउट सेक्शन एकदम बेसिक से दिया जा रहा है। तो आप सब लोग इन क्लासों को जरूर अटेंड करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल ऑन करें, ताकि हमारी क्लासेस जो अपलोड हो वो आप सभी के पास एकदम बेहतरीन तरीके से सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। हमारी जो क्लास है 6 AM पर अपलोड होती हैं और शाम को 6 PM पर लाइव के साथ लाइव आते हैं और उसके जो एनालिसिस होता है, क्लासों का डाउट होता है, वो सारा दिया जाता है, पूछे जाते हैं। तो आप सब लोग श्योर होकर बैठिएगा। उम्मीद है आपने जो पिछली क्लास है उनका जरूर रिवीजन किया होगा। तो आज की क्लास को चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में देखिए आज की कौन सी क्लास है, 5th। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है, 6 मित्र केंद्र की ओर मुख करके, यानी कि केंद्र की ओर, यानी कि 6 मित्र वृत्ताकार में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ABCDE एवं F हैं, तो D ना तो C के बगल में है बैठा है और ना ही सामने बैठा है। जो DF है ना दोस्तों, जो D है ना दोस्तों, वो C के ना तो बगल में बैठा है और ना ही सामने बैठा है। अब यहाँ बात आती है सामने। क्वेश्चन पढ़ने के बाद देखिएगा लिखा है सामने, तो इसका मतलब एक वृत्ताकार ऐसा बना होगा, अंडाकार, और एक दूसरे की ओर मुख करके लोग बैठे होंगे, तभी तो सामने आएंगे, ठीक है। इसके बाद बताया है A और F एक दूसरे के सामने बैठे हैं, B C के सामने बैठा है, तो D के सामने कौन बैठा है ये बताया है। तो आप सब लोग जरूर कमेंट में ये जरूर बताएं क्या समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन सेक्शन चालू करने से पहले मैं बता दूं, ये कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद ये जरूर बताएं क्या समझ में नहीं आया है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ा सकें, हमें पता चल सके बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम और उसके ऊपर वीडियो लाएंगे और अच्छे एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए, और वो बोला है एक दूसरे के सामने बैठे, बी सी के सामने बैठा है, तो डी के सामने कौन बैठा है। दोस्तों शुरू से पढ़िएगा, देखिए उसने क्या बोला है, डी ना तो सी के सामने बगल में बैठा है, ना ही सामने बैठा है। तो अभी हमें कोई एग्जैक्टली जानकारी नहीं मिली। यदि आपको ये मालूम दायां बायां सामने ये सब नहीं आता है समझ में, तो पिछली क्लासों को नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाके उसमें देखें, नीचे डाउट सेक्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो जरूर वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके उसको लिंक को देखें, उस पर टच करें, फिर वो क्लास देखें और फिर समझ लें कहाँ दिक्कत है। यदि फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो फिर पूछें। ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, देखिए ए है ना जो और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अभी हमें ये एग्जैक्टली पता चल गया, ठीक है। अभी दोस्तों ये ना कहिएगा कि एफ को हम यहाँ बैठा रहे हैं, यहाँ कहीं पर भी बैठा दीजिएगा। बी सी के सामने बैठा है, जो बी है ना वो सी के सामने बैठा है। अभी देखो कोई अगर हम बी को यहाँ बैठा दें और सी को यहाँ बैठा दें थोड़ी टाइम के लिए, इसके बाद क्या पूछ रहा है एफ, इसके बाद क्या बोला है उसने, डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सामने। जो डी है ना, डी सी के बगल में भी नहीं बैठा है एफ और ना सामने बैठा है, तो डी को यहाँ बैठा दीजिएगा, तो ना बगल में हुआ ना सामने। अब बचा है कौन, एक व्यक्ति बचा है, कौन बचा है, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, एफ बैठ गया, ABCDEF, 3 कौन सा बचा है, एक ABCD, ई बचा है दोस्तों। ये जो हमारा ई है ये बचा है, तो ई को यहाँ पर बैठा दो। सबका मुख किस साइड है, केंद्र की ओर, सब लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। अब ये देखिए उसने पूछा क्या है, डी के सामने कौन बैठा है, डी के सामने ई बैठा है, तो आंसर एकदम लगा दीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान होता है, लेकिन सबसे डिफ़िकल्ट इसको दिया जाता है जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है हमारा, इसको सबसे
सिटिंग अरेंजमेंट, इसको सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है। और एक लुप्त संख्या, ये सब बहुत ही लोग इसको डिफ़िकल्ट मानते, तो आपको नहीं मानना है। यदि आपने हमसे क्लासें पढ़ी हैं, ली हैं, तो अब आज से डाउट आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, ABCDEF एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। FA के सामने बायां, FA के बायां दूसरा है, BA के दाएं दूसरा है। तो AB का बायां पड़ोसी है, CF और B के बीच में बैठा है। A का बायां पड़ोसी E है। तो F का पड़ोसी कौन है, तो F का पड़ोसी कौन है पूछा है। तो देखिए ये भी सेम प्रश्न है। और दोस्तों आप थोड़ी सी जानकारी हम एक दे दें, थोड़ी सी जानकारी इतनी देनी है क्योंकि अभी हम बता दें हमारी ये 5 क्लास हो गई हैं और 5वीं क्लास पे हम इसका अंत करेंगे। लगभग सभी चैप्टर इसमें हमने पढ़ा दिए हैं। जो भी जितने प्रकार के मेथड से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो पढ़ा दिए। यदि और कोई प्रश्न छूट गया है तो वो हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर में कोई किसी प्रकार का आता है तो वो भी कराएंगे। मेरे हिसाब से तो अभी कोई नहीं छूटा है। यदि कोई छूट गया है तो वो ज़रूर कराया जाएगा। यदि और अगर और पढ़ना है तो हमने पिछले जाइए नीचे और चैनल में देखिए, तो और भी हमने पहले क्लासें कराई हैं, तो उनको ज़रूर देखें। यदि और भी नहीं हो रहा है तो दोस्तों ये आज का सबसे गोल्ड अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए सुनहरा मौका ये है कि हम कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी डिजिटल बोर्ड लाने वाले हैं। तो उस पर बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ये प्रश्न लिखना, बाकी और ये करना, तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। हम ऑप्शन नहीं दे पाते कौन ऑप्शन होगा, और लाइव क्लासेस शुरू नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए बहुत ही जल्दी इंतजाम किया जा रहा है। और लाइव क्लासों के लिए जल्दी से जल्दी डिजिटल बोर्ड आप सभी के आशीर्वाद से लेके आने वाले हैं। तो आप सब लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और SSC GD की वैकेंसी 24 नवंबर को निकलने वाली है। ये बिल्कुल 24 नवंबर से 24 दिसंबर तक वैकेंसी इसकी फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो आप सब लोग इसके लिए ज़रूर फॉर्म हमारे साथ जुड़ें और उसकी तैयारी प्रिपरेशन में लग जाए एकदम, ठीक है। तो देखिए बोला है उसने एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। FA के बाया दूसरा है, जो FA के बाया दूसरा है। हमने ये बताया था बाया दाया क्या होता है। लेफ्ट हैंड लेना है, इस ऐसा रखना है। जो हमारी ये गद्दी है, इसके गद्दी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते तो मुझे नहीं मालूम। ये है, इसके साथ ये ऐसा सीधी साइड रखेंगे तो दायां, इसको उल्टी साइड रखेंगे तो बायां, ठीक है। तो इसमें क्या है, FA के बायां दूसरा है, तो पहला और दूसरा, FA के बायां दूसरा हो गया। और पढ़िएगा आगे क्या लिखा है, BA के दाएं दूसरा है, BA के दाएं दूसरा है, BA के दाएं दूसरा है। देखिए पहला दायां दूसरा दायां, BA के दाएं दूसरा है। इसके बाद पढ़िए AB का बायां दूसरा है, AB का बायां दूसरा है, बिल्कुल बायां दूसरा है, AB का बायां दूसरा है। CF और B के बीच में बैठा है, C है ना, जो F और B के बीच में बैठा है, बिल्कुल बीच में बैठा है। इसके बाद CF के बीच में, जो क्या बोला है, CF और B के बीच में बैठा है, बिल्कुल बैठा है। तो A का बायां पड़ोसी E है, A का बायां पड़ोसी E है, A का बायां पड़ोसी E है, क्योंकि ये बायां है। तो अब बचा है कौन दोस्तों, A B C D बचा है, तो D यहाँ बैठा दीजिएगा, ठीक है। देखिए ABCDEF सारे लोग बैठ गए, 3 और 3 6, बिल्कुल बैठ गए। अब पूछा क्या है दोस्तों, तो F का पड़ोसी कौन है। अभी इसमें 2 आंसर आएंगे, क्योंकि F के पड़ोसी 2 होते, F रहा A और C और E, या तो वहाँ आएगा E और C, या फिर आएगा C और E। तो ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आप सब लोग, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। यदि कहीं नहीं आया समझ में तो ज़रूर बताएं, क्योंकि हम बहुत से अपने आप से कुछ इतना समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सभी का कुछ डाउट ना रहे। हमारे पढ़ाया हुआ आप सबको अच्छे से समझ में आया, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप सब लोग यदि कहाँ समझ में नहीं आया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं क्या समझ में नहीं आया। बहुत ही अच्छे से, और बोर्ड परीक्षा की भी यूपी बोर्ड की तरह प्रिपरेशन ऑफलाइन करवा रहे हैं, और अच्छे से करवाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट लगवाने वाले हैं, प्रीवियस ईयर को ढूंढ के लाके वो भी करवाने वाले हैं ऑफलाइन क्लास में। तो आप सब लोग उन क्लासों को ज़रूर अटेंड करें फ्रेंड्स। और उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आज का सेशन अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि बहुत अच्छा लगा है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों को शेयर करें, ताकि इसका बेनिफिट कई लोगों को हो सके, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल इसी टाइम फिर से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।